दोस्तों, 5 दिसंबर 2025 को एक ऐसा ऐतिहासिक दौर आने वाला है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर कदम रखेंगे। इस दौरे की तैयारी ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक महत्वाकांक्षाएं, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग सबसे ज्यादा चर्चित विषय बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि इस वार्ता में सिर्फ मीठी बातों का आदान प्रदान नहीं होगा, बल्कि रक्षा सौदे, ऊर्जा आयात, व्यापार साझेदारियां और भारत रूस संबंधों की नई दिशा तय होगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुतिन की भारत यात्रा के राज्य और ऐतिहासिक महत्व किन मुद्दों पर दोनों देशों की बातचीत होने की उम्मीद है, रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, इस दौरे का असर भारत रूस रिश्तों पर और कैसे यह दौरा भारत को नई रणनीतिक ताकत दे सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत और रूस का रिश्ता आज नया नहीं है। यह एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त 1960-70 के दशक में भारत ने सोवियत जेट और हथियार प्रणालियां ली। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर रूस तत्कालीन यूएसएसआर ने मिलकर स्थापित किया। रूस ने भारत को कई रक्षा प्रणाली जैसे T-90 टैंक, S-30M के आई-जेट्स और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दी। 2025 तक भारत और रूस ने 22 शिखर वार्ता कर ली है। तो इस पृष्ठभूमि में पुतिन का यह दौरा एक औपचारिक मुलाकात से कहीं ज्यादा महत्व रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन 5 दिसंबर 2025 को भारत आने की योजना बना रहे हैं। अभी यह तय नहीं हुआ कि उनका दौरा 1 दिन का होगा या 2 दिन का, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। नवंबर में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आएंगे ताकि दौरे की रूपरेखा तैयार हो सके। पुतिन और मोदी की वार्ता में पहले से ही कई मुद्दों की सूची तैयार है। रक्षा सहयोग, ऊर्जा आयात, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा। यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा सहयोग भारत रूस रिश्तों की रीढ़ की हड्डी रहा है। इस यात्रा में चर्चा होने की संभावना है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। भारत ने पहले ही रूस से 5 यूनिट S-400 खरीदने का सौदा किया था। अब माना जा रहा है कि भारत और अतिरिक्त यूनिट खरीदने पर विचार करेगा। नए विमान और हथियार प्रणाली भारत रूस से और रक्षा प्रणाली, ड्रोन व आधुनिक जेट खरीदने की संभावनाओं पर चर्चा कर सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत हमेशा यह चाहता रहा है कि विदेशी रक्षा डील में अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी होमग्रोन हो। पुतिन दौरे में यह एक अहम विषय होगा। सामरिक साझेदारी और प्रशिक्षण। भारत और रूस के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास, पायलट ट्रेनिंग और रणनीतिक समझौते भी वार्ता का हिस्सा हो सकते हैं। दूसरा बड़ा विषय है ऊर्जा सुरक्षा। भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग धुरी ऊर्जा पर निर्भर है और रूस एक प्रमुख ऊर्जा निर्यातक है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बनाया है, लेकिन भारत ने इस दबाव को तवज्जो नहीं दी। उसने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। अब पुतिन दौरे के दौरान भारत और रूस ऊर्जा समझौतों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। तेल, गैस, LNG और परमाणु ऊर्जा साझेदारी। भारत को ऊर्जा की आपूर्ति में विविधता चाहिए। रूस को एक भरोसेमंद साझेदार बनाना, यह दोनों देशों की रणनीति हो सकती है। इस दौरे का असर सिर्फ भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका एक बड़ा ग्लोबल रणनीतिक आयाम भी है। अमेरिकी दबाव बनाम भारतीय स्वायत्तता। अमेरिका ने रूस से तेल बंद करने को कहा था, लेकिन भारत ने अमेरिकी दबाव को ठुकराया। इस दौरे से यह संदेश जाएगा कि भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र इंजन चाहता है। भारत का रूस चीन बीच संतुलन। भारत को चीन से बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रूस भारत संबंध को मजबूत करके भारत अपने सामरिक विकल्प बढ़ाएगा। यूक्रेन युद्ध, प्रतिबंध और ऊर्जा युद्ध। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध है। भारत इस बीच रूस से लाभ उठा सकता है। सस्ते ऊर्जा स्रोतों, रक्षा सौदों और सामरिक गठबंधनों की दृष्टि से ब्रिक्स, SCO और मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था। भारत और रूस दोनों ही ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों में सक्रिय हैं। पुतिन का दौरा यह दिखाएगा कि भारत रूस साझेदारी इन वैश्विक मंचों में कितनी मजबूती से झांक सकती है। पुतिन दौरे के संभावित परिणाम और चुनौतियां, संभावनाएं। भारत के लिए अधिक S-400 यूनिट, आधुनिक विमान, हथियार
और टेक्नोलॉजी साझेदारी, ऊर्जा आयात सौदों में छूट या बेहतर शर्तें, भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ावा, पुतिन दौरे के बजट में मेक इन इंडिया संदर्भों को शामिल करना, भारत रूस वैश्विक गठबंधन की नई दिशा, चुनौतियां और खतरे, अमेरिका और पश्चिमी देशों से तनाव बढ़ना, रूस के प्रति बहुत अधिक निर्भरता, संतुलन खोने का खतरा। भारत को यह सावधानी बरतनी होगी कि रूस पाकिस्तान या चीन संबंधों पर दबाव न बढ़ाए। भारत को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि रक्षा सौदे न्यायपूर्ण हों, कीमतों और टेक्नोलॉजी हस्तांतरण में निपुणता हो। रणनीति, भारत को कैसे फायदा होगा? अगर यह दौरा सफल रहा तो भारत को कई रणनीतिक लाभ मिल सकते हैं। रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, रक्षा सौदों में टेक्नोलॉजी हस्तांतरण से भारत धीरे धीरे अपना उन्नत हथियार उत्पादन कर सकता है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होना,